हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम। मेरा नाम है सपना शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मॉम किड्स वर्ल्ड पर। आज मैंने बहुत दिन बाद पूरा इंट्रो दिया है, तो ये मत सोचिएगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पीरियड्स को लेकर। जी हाँ, तो इस वीडियो को बनाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि पीरियड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं। तो बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके अगर पीरियड्स इनरेगुलर हैं, रेगुलर नहीं आते हैं, तो वो अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, वो अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ा कारण होता है वेट लॉस में पीरियड्स का इनरेगुलर होना। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने इस टॉपिक को चुना था बात करने के लिए। और देखिए, एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो भी सीखा है सेल्फ अपने खुद से सीखा है। जो भी मैं पहले खुद पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियों से गुजर चुकी हूँ। बहुत सारी परेशानियां हुई थी मुझे पीरियड्स को लेकर, एक काफी टाइम पहले की बात है। तो मैं जितना भी सीखी हूँ, जो मेरे पास जानकारी है वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीरियड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं लोग जो लोग कहते आ रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसी बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। तो आइए सुन लीजिए उनमें सबसे पहले क्या है। सबसे पहले उनमें है कि पीरियड्स में बाल ना धोएं। पीरियड्स के टाइम पर आपको नहाने के लिए मना करते हैं, बाल धोने के लिए बेसिकली बाल धोने के लिए ज्यादा मना करते हैं। कहते हैं कि बाल धोने से पीरियड्स कम हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पीरियड्स धोने से बाल कम, बाल धोने से पीरियड्स कम हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे में तो साफ सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपके फैमिली में आपको पता है कि पीरियड्स हो रहे हैं किसी को, आपकी डॉटर को या आपकी सिस्टर को या जो भी आपकी वाइफ को, तो आप ऐसे में मन नहीं करता है नहाने धोने का। ऐसे में मन बहुत कम करता है क्योंकि बहुत शरीर में इतनी एनर्जी नहीं होती, मन ही नहीं करता है। तो ऐसे में आप उनको और इंकरेज कीजिए कि वो नहाएं, डेली नहाएं, क्योंकि ऐसे में साफ सफाई की बहुत जरूरत होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उन्हें इंकरेज करें डेली नहाने के लिए। तो फर्स्ट जो मिथ था, जो झूठ था, पहले तो यही था। ठीक है, अब आते हैं सेकंड मिथ पर। तो जो सेकंड मिथ है वो ये है कि पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर ज्यादा पेन होता है, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा अगर पेन हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन अगर आपकी बॉडी सही है या आपको थोड़ा बहुत दर्द है, तो आप बिल्कुल हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। और आपको पता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से तो और हमारी जो बॉडी है ना, वो रिलैक्स फील होती है। अगर आप पीरियड्स में हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियां बहुत रिलैक्स हो जाती हैं, काफी आपको दर्द से काफी राहत मिलती है। और इसका एक कारण ये भी है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं पीरियड्स में, तो हमारी मांसपेशियों में सही तरीके से ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, हमारी मांसपेशियों में सही ऑक्सीजन जाता है, जिसके कारण जो हमारे बॉडी में जो ज्यादा पेन होता है, उस पेन से हमको छुटकारा, वो पेन हमको काफी कम हो जाता है। और एक और बात, इसके लिए मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप है। तो जो थर्ड मिथ है, जो लोग सोचते हैं ऐसा, वो ये है कि पीरियड्स पूरे हफ्ते होने चाहिए। मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि पीरियड्स जितना ज्यादा दिन होंगे उतना ही बेहतर है। जितना ज्यादा दिन से मतलब हफ्ते के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा होंगे तो वो बहुत बेकार बात है, वो तो फिर घबराने वाली बात हो जाती है, ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हफ्ते भर पीरियड्स हों या 5 दिन या 6 दिन पीरियड हों तो वही नॉर्मल होते हैं। अगर उतने दिन पीरियड ना हो तो वो नॉर्मल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पीरियड्स की साइकिल अलग होती है, सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है। देखिए, जो 4 दिन जिसको पीरियड होते हैं वो भी एकदम सही है, जिसको 3 दिन होते हैं वो भी सही है, जिसको 2 दिन होते हैं वो भी सही है, और जिसको 1 हफ्ता होते हैं वो भी बिल्कुल सही है। तो ऐसा नहीं है पीरियड्स लंबे या छोटे होना कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप बिल्कुल घबराइए मत अगर आपको पीरियड्स लंबे या छोटे समय के लिए होते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आइए हम ये जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि किसी को कम किसी को ज्यादा पीरियड्स होते हैं, तो वो होते क्यों हैं। तो चलिए बात करते हैं एक्स्ट्रोजन की। एक्स्ट्रोजन क्या होता है? एक्स्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में
जो लेडीज़ चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाल आना, हमारे बॉडी पर बाल होना, या फिर हमारी पतली आवाज़ होना, ठीक है, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। एक्स्ट्रोजन के कारण हर महीने हमारी बच्चेदानी में एक परत जमा होती है ब्लड की और प्रोटीन की। अब एक्स्ट्रोजन जितनी मात्रा में आपके शरीर में पैदा होता है उतनी ही मोटी या पतली परत बनती है। मतलब जितनी मात्रा में एक्स्ट्रोजन बनेगा, अगर ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो मोटी परत बनेगी, अगर कम मात्रा में एक्स्ट्रोजन बनेगा तो कम पतली परत बनेगी। और अगर मोटी परत बनी है तो ऐसे में पीरियड्स में ब्लड ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। और अगर कम परत बनी है तो ऐसे में बहुत कम ब्लड निकलेगा। तो ये थी इसकी प्रक्रिया, इसका मतलब प्रोसेस, कि अगर आपका पीरियड्स कम या ज़्यादा होते हैं तो उसकी ये वजह होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कम ज़्यादा पीरियड आपके होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम नॉर्मल हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पीएमएस के ऊपर। पीएमएस मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पीएमएस कुछ होता ही नहीं है, ये सब बेकार की बात है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले आपको आगे बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पीएमएस होता क्या है एक्चुअली। तो पीएमएस का मतलब होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। बेसिकली अगर मैं इसको सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो जो भी पीरियड शुरू होने से पहले जो भी हमारा मूड खराब होता है, या पीरियड्स में जो हमारा मूड खराब होता है, वो इसी की बदौलत होता है। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, कुछ लोगों के ज़्यादा सूजन आ जाती है, कुछ लोग ज़्यादा ही दुखी होते हैं, ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा चिड़चिड़ाते हैं, कुछ लोगों को मतलब बहुत सारे सिम्टम्स, सबके बॉडी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो पीएमएस का मतलब यही होता है। और आपको पता है डॉक्टरों का मानना यह है कि दुनिया में 50% से भी ज़्यादा फीमेल्स के ये परेशानी होती ही है, वो पीएमएस का शिकार ज़रूर होते हैं, 50% से भी ज़्यादा। अब आप सोचिए कि 50% प्लस फीमेल्स को ये दिक्कत होती है। तो और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो प्लीज़ आप उन लोगों का बहुत ध्यान रखिए जिनको भी पीरियड्स, जो भी पीरियड्स में होते हैं, चाहे वो आपके डॉटर हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके वाइफ हैं, आपके सिस्टर हैं, जो भी हैं, आप जानते हैं उनको पीरियड्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान रखिए इस टाइम पर उनका। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कि वो लोग बहाने बना रहे हैं या फिर वो चिड़चिड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बट बेसिकली ये बात सच है कि ऐसा होता है। सीधा सीधा जो असर होता है ना इसका, पीएमएस का, ये हमारे सीधा सीधा दिमाग पर पड़ता है। ये इसी वजह से ना हम चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसे में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है शरीर के अंदर, हार्मोनल का उथल फुथल हो जाती है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो प्लीज़ आप ऐसे में ध्यान रखें घर की फीमेल्स का, घर की लेडीज़ का। देखिए, एक सबसे बड़ा मिथ मुझे ये भी लगता है, जो कि सब लोगों को पता है बट लोग मानना नहीं चाहते हैं। बेसिकली बड़े बुजुर्गों ने बना दिए हैं कुछ नियम, इसीलिए लोग मानना नहीं चाहते हैं, बिना ये समझे कि बड़े बुजुर्गों ने नियम क्यों बनाए होंगे। तो पहले बात करते हैं कि देखिए, हम सभी ये जानते हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, ठीक है। और बच्चे जब ही होते हैं जब पीरियड्स होते हैं, ठीक है। जब तक फीमेल्स को पीरियड ना हो वो बच्चे नहीं कर सकती। तो बच्चे भगवान की देन होते हैं, और बच्चे जब ही होते हैं जब पीरियड्स होते हैं। तो फिर ऐसे में तो पीरियड्स भी भगवान की देन हुए ना। तो फिर ऐसे पीरियड में अपवित्र क्यों मानते हैं? अपवित्र मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि मंदिर में जाने के लिए मना कर देते हैं कि अरे पीरियड्स है तो मंदिर में नहीं जा सकते, ठीक है। तो भाई जब भगवान की देन है पीरियड्स, तो हम क्यों नहीं जा सकते भाई मंदिर में? तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और ये बात मेरे दिमाग में जब मैं आई थिंक 9th या 10th क्लास में थी तब भी थी। तो पर पूछोगे किसी से, आप जब भी आप किसी से पूछने जाओगे तो सब यही बोलते हैं कि बेटा ये बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं कुछ, जिनको आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं तो वो सही बनाए होंगे। तो भाई हम भी ये सोच के चुप रह जाते थे कि भाई सही कह रहे हैं, सही बात होगी। बट कौन से बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाए हैं हमें नहीं पता है। अगर हम अपनी नानी दादी से पूछने जाएंगे तो वो भी बोलेंगे, अगर ये तर्क उन पे बोला जाए, तर्क उनके सामने रखा जाए, तो उन पे जवाब नहीं होगा इस चीज का। या आप पूछ के देखिएगा अगर किसी पे जवाब हो तो अगर बेसिकली मैंने इस चीज के बारे में बहुत सोचा, उस वक्त था दिमाग में, तो मैंने काफी पढ़ा भी और काफी समझा। तो मेरी समझ में एक ही बात आई कि वो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने ये नियम बनाए होंगे आज वो जिंदा नहीं है,
क्योंकि ये काफी पुरानी बात है, ठीक है। तो चलिए उस जमाने में चलते हैं जबकि ये बात है। तो अगर ये बहुत, जैसे कि ये बहुत पुरानी बात है, तो आप उस जमाने में जाके देखिए, क्योंकि दो तरीके होते हैं, हर चीज को समझने के दो पहलू होते हैं। तो मैंने ये ऐसे समझा है कि अगर उस जमाने में हम जाएं और पीरियड्स को लेकर जो ये नियम बनाए गए थे कि एक ही कमरे में रहना है, बोलते थे ना लेडीजों को कि एक ही कमरे में रहना है और रहना होगा उनको पीरियड्स के टाइम पर, नहाना नहीं है उनको पीरियड्स के टाइम पर, बाल नहीं धोने हैं पीरियड्स के टाइम पर, और उनके बर्तन अलग कर दिए जाते थे, है ना। तो और भी बहुत से नियम थे जो कि उस टाइम बनाए गए थे पीरियड्स में महिलाओं के लिए। तो मैं इस चीज को ऐसे सोचा, मैंने ऐसे सोचा कि उस पीरियड में, उस टाइम पर आप देखिए कि बिजली नहीं थी, ठीक है, उस टाइम पे बिजली भी नहीं थी, उस टाइम पे साफ सफाई के इतने साधन नहीं थे, उस टाइम पे नहाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था, नहाने के लिए भी महिलाओं को, मतलब लेडीजों को, फीमेल्स को तालाब या नदी में जाना पड़ता था। और सैनिटरी पैड का तो भूल ही जाओ, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा कुछ सैनिटरी पैड वाला कोई किस्सा था ही नहीं उस वक्त में। तो ये सब चीजें उस वक्त में अवेलेबल थी नहीं, साबुन शैम्पू ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो सोचिए अगर उस वक्त का कोई आदमी, कोई भी बुजुर्ग अगर कोई नियम बनाएगा तो कैसे बनाएगा। अब बेसिकली छोटी सी बात है कि कोई भी मतलब नदी या तालाब को तो गंदा करना नहीं चाहेगा, है ना। तो अगर वो कुछ नियम बनाएगा तो ऐसे बनाएगा ना कि उतने दिन के लिए, जितने दिन पीरियड्स में है कोई भी फीमेल, तो वो ना नहाए, क्योंकि उस टाइम सेपरेट बाथरूम भी नहीं हुआ करते थे। जैसे कि नदी तालाब में नहाने जाते तो बाथरूम भी नहीं होते थे। तो नियम इस तरीके से बनाए गए होंगे कि उस टाइम पे कोई नहाएगा नहीं। और साफ सफाई के हिसाब से देखा जाए तो उस टाइम जैसे साबुन और ये सब चीजें नहीं थी, तो साफ सफाई के हिसाब से ये हो सकता है कि एक ही बर्तन में खाने के लिए बोलते थे। उस टाइम उस महिला के बर्तन अलग कर दिए जाते थे। तो बेसिकली ये, मुझे ये लगता है कि ये साफ सफाई के रीजन से उस टाइम नियम बनाए होंगे कि उन्हीं बर्तनों में वो खाए। मतलब वो बर्तन अलग करने का जो रीजन था, मुझे लगता है वो ये इसी तरीके का कुछ रीजन रहा होगा। और एक रीजन और है कि उस टाइम बोला करते थे कि एक ही कमरे में रहना है, एक कमरे में उनको रखा जाता था। किसी भी पवित्र चीज को हाथ लगाने के लिए मना किया जाता था। एक कमरे में, बेसिकली एक कमरे में रखा जाता था। तो एक कमरे में रहने का मतलब, मैं जहां तक समझती हूँ, वो इसलिए होगा उन्हीं की सेफ्टी के लिए, उन्हीं के आराम के लिए। क्योंकि देखिए काम धंधा होता था उस वक्त में, घर का भी काम होता था। देखिए पोहे भी होते थे, घर के जो जानवर, पालतू जानवर होते थे वो भी होते थे, गाय भैंस भी होती थी, उनके भी काम होते थे, खेत के भी काम होते थे। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की भलाई को देखते हुए, उन्हीं के आराम को देखते हुए बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाए होंगे कि आपको एक ही कमरे में रहना है, आपके बर्तन अलग होंगे, आपको उस टाइम के लिए नहाने के लिए मना किया गया होगा। वो सब आप ही की चीजों को, क्योंकि देखिए समझने के तरीके होते हैं। मैंने इस चीज को इस तरीके से समझा कि अगर उस जमाने में अगर कोई नियम बनाएगा तो इसी हिसाब से बनाएगा, क्योंकि उस टाइम वो सब चीजें अवेलेबल थी ही नहीं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम तर्क करते हैं लेकिन उनका जवाब हमें मिलता नहीं है। तो बेसिकली मेरा जो ये तर्क था मैंने आपके सामने रख दिया, और जिस तरीके से मैंने इसे समझा वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना समझते हैं। और आज के टाइम देखें तो आज के टाइम में देखिए हाथ धोने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है, सैनिटाइज अवेलेबल है, और क्या कहते हैं, सैनिटरी पैड अवेलेबल है, और लाइट वगैरह का तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। तो आज के दौर में अगर हम देखें तो हर एक चीज़ अवेलेबल है जिससे कि कोई भी लेडीज अपवित्र ना रहे। तो फिर आज क्यों इस चीज़ को लागू करते हैं कि अगर पीरियड्स है तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर उस टाइम पर अगर बोलते इस बात को तो समझ में आता था कि भाई इसलिए बोलते होंगे मंदिर में ना जाने के लिए, क्योंकि उस टाइम साफ सफाई के साधन नहीं थे, इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी कि उस वक्त में लेडीज मंदिर भी जा पाए, क्योंकि कुछ भी नहीं था उनके लिए। लेकिन आज तो सब कुछ अवेलेबल है ना। तो आज कैसे अपवित्र हुई वो लेडीज जिसको पीरियड्स होते हैं। मेरी नजर में अगर आप समझे, मेरी नजर से अगर आप समझे तो मेरी नजर में पवित्र है वो लेडीज जिनको पीरियड्स होते हैं। अगर भगवान ने ये शक्ति दी है हम लोगों को, तो वो अपवित्र कैसे कह सकते हैं हम उसको, जिसको खुद भगवान ने हमें दिया है जिस शक्ति को। तो यही था आज का मेरा वीडियो। आपको अच्छा बुरा क्या लगेगा मुझे कुछ नहीं पता है, बस एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपके सामने रखा है। कुछ चीजें थी जिनके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है, तो वो मैंने बताने की कोशिश की है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ना भी अच्छा लगे तो फिर नीचे कुछ लिख देना कमेंट में। अगर कुछ गलत भी लगे तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये आपका अपना ओपिनियन है, आपकी खुद की मर्जी है।
बस मैंने एक नजरिया दिखाने की कोशिश की है दूसरे तरीके से। आपको कितना समझ में आता है वो आपके ऊपर है। तो चलिए फिर अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ आपको अपने कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। मैं सोच रही हूँ कि अगला वीडियो वर्कआउट का लेके आने वाली हूँ, वर्कआउट का लाऊंगी, टमी वर्कआउट। बेसिकली मैं टमी वर्कआउट के 2-3 वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे ऐसा कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं बहुत अच्छी वीडियो वेट लॉस जर्नी को लेकर, हेल्थ के बारे में इस चैनल पर लाती रहूँगी। और हाँ, एक और चीज़ कि मैं बार बार इस वीडियो में कहती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए, अगर आपने पूरा देखा है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम, नमस्ते।